हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 4। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के जितने भी सवाल हैं उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू अगर क्वेश्चन में लिखी हुई है तो उस पर ध्यान दें। यानी अगर कोई भी संख्यात्मक मान आपको नजर आता है तो सबसे पहले आप उस पर ध्यान दें और वहां से रिलेशन बनाने की कोशिश करें। जैसे मुझे यहाँ पर नजर आया 1/3, तो मैं इसी पर ध्यान देता हूं। ये 1/3 है क्या, आया कहां से? तो आपको नजर आएगा योग। ये क्या है? यानी उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले आपको उसका रिलेशन लिखा मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योग, तो योग के लिए आपने निशान लगाया प्लस का। अब अगर ये योग है तो कम से कम दो संख्याओं का योग होगा। अब वो दो संख्याएं आपको क्वेश्चन में ढूंढनी होती है। जैसे यहाँ पर पहली संख्या तो है 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, यानी जो रहमान की आयु है 5 वर्ष पश्चात जो भी आयु आएगी उसका व्युत्क्रम। क्लियर? मान लो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 10 साल हो जाएगी, तो व्युत्क्रम का मतलब होगा उल्टा। यानी जो भी हर लिखा हुआ है वो अंश में लिखते हैं हम, और जो अंश लिखा होता है उसे कहां लिख देते हैं? हर में। अगर भिन्न को हम पलटकर लिख दे, अंश ऊपर लिख दे हर नीचे, तो हमें क्या मिलता है? व्युत्क्रम। तो एक तो हमें चाहिए 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, और दूसरा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। एक तो ये वाली चीज है यहां पर, मतलब 3 वर्ष पूर्व व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, और एक है 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम। तो देखिए ये हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें ये रिलेशन तो मिल गया, अब इस रिलेशन के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें किसी की भी आयु का अगर 3 साल पहले पता करना है, किसी की भी आयु का अगर हमें 3 साल पहले 10 साल पहले पता करना है तो हमें उसकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, वही हमें ज्ञात भी करनी है। तो हम वो मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब हमें क्या क्या चाहिए? 3 वर्ष पहले चाहिए, तो 3 वर्ष पहले भी निकाल दो। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु बराबर। देखिए यहां पर भी आप थोड़ा सा लॉजिकल समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करें। जैसे मैं कहता हूं कि आपकी उम्र 20 साल है और मैं कहता हूं कि 5 साल पहले कितनी थी। दोबारा, अगर आपकी उम्र इस टाइम 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो आप फौरन आंसर बताते हैं 15, यानी 15। बस आपको करना क्या होता है कि अपने माइंड को ये रीड करें कि हमने ये क्वेश्चन ये आंसर जो बताया है वो किस एप्लीकेशन से बताया है, तो फिर आप यहां पर भी आंसर आराम से बता देंगे। देखिए आपने जो आंसर बताया है, आपके दिमाग ने जो कैलकुलेशन की है वो इतनी तेज की है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने एक एप्लीकेशन क्या यूज किया है। जैसे यहां पर जो एप्लीकेशन यूज हुआ है वो हुआ है 20-5, यानी अगर आपकी उम्र 20 साल थी तो 5 साल पहले कितनी थी, तो आपको ये लाइन याद रखनी है 20-5, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। जैसे यहां पर रहमान की आयु कितनी थी? x। 3 साल पहले 20 थी, 5 साल पहले 20-5, x थी 3 साल पहले x-3, x-3 वर्ष। तो एक तो हमें निकल गई। इसका क्या चाहिए? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम तो क्या हो गया कि हम इसे हर में लिखेंगे और इसका हर कितना है? एक को कहां लिख देंगे? ऊपर। अब दूसरी हमें क्या चाहिए? 5 वर्ष पश्चात। यहां पर भी आपको ध्यान देना है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? थोड़ा सा ये लॉजिकली फील करेंगे हम। जैसे हमारी उम्र है इस टाइम 15 साल, 5 साल बाद कितनी होगी? इस टाइम आपकी उम्र है 15 साल, 5 साल बाद कितनी? तो आपको आंसर 20 नहीं बताना, आपको देखना है कि आपको 20 मिल कैसे रहा है। 5 साल बाद मतलब 15 + 5। अगर आपकी उम्र 15 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी? 15 + 5, तब जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। अगर आपकी उम्र 12 साल है, मैं कहता हूं 5 साल बाद, तो आप बताएंगे 12 + 5। अगर आपकी उम्र x साल है तो 5 साल बाद x + 5।
वही हमारे क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 साल बाद जो रहमान की आयु आएगी वो x + 5 वर्ष आएगी। अब प्रश्न अनुसार हमने हमें जो जो चाहिए था हमें सब कुछ मिल गया। अगर नहीं रहा तो क्या रहा, व्युत्क्रम, वो मैं यहीं पर लिख लूंगा कंडीशन में ही। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न अनुसार ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी 1/3 आपने लिखी। ये योग है, योग के लिए प्लस का निशान, किसका योग है, 3 वर्ष पहले की जो आयु है रहमान की उसका व्युत्क्रम करेंगे। तो इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा, इसके अपोन में 1 है तो 1 तो ऊपर आ गया, अपोन में आ जाएगा x - 3। इसका भी व्युत्क्रम करेंगे यानी 1/x + 5 और बराबर किसके, 1/3 के। तो मेन काम हमारा इसने किया है, हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसका रिलेशन है। उस रिलेशन के लिए हमें जो जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट हुई वो हम निकालते चले गए। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व हमने इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2, 3 में किए हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। देखिए मैंने वहां पर भी आपको समझाया था, इसके लिए जो सबसे आसान कैलकुलेशन होगी इस तरह के क्वेश्चन के लिए, वो सबसे आसान कैलकुलेशन ये होगी, आप इन तीनों हरों के एलसीएम से गुणा करें। जैसे यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम कितना, एलसीएम का मतलब तीनों की गुणा ही एलसीएम हो जाएगी, और चाहे ना भी हो एलसीएम उससे सवाल हो जाएगा, ठीक है, बीजगणित में। तो हमें इन तीनों का जो एलसीएम मिला है, इन तीनों का वो मिला है 3 × x - 3 × x + 5, और इससे पूरी समीकरण में आप गुणा करेंगे। से गुणा करने पर ये लिख भी सकते हैं, गुणा करने पर देखिए ये केवल पहली लाइन तो आपको लेंथी लगेगी, लेकिन सबसे आसान सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो इसमें आपने गुणा करनी इससे, फिर इसमें गुणा करनी इसी से ही, और फिर इसी में गुणा करनी है इसी से ही। तो लिखिए 3 × x - 3 x + 5, और गुणा किसके साथ कर रहे हैं, 1/x - 3, फिर प्लस का निशान है, 3 × x - 3 x + 5, और गुणा किसके साथ करिए, दूसरे वाले से यानी 1/x + 5 से, बराबर का निशान। उसके बाद अब इसमें गुणा करेंगे इसी से ही, 3x - 3 x + 5, और गुणा हुई 1/3 से। तो देखिए यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से x + 5 कैंसिल, यहाँ से x - 3 कैंसिल, यानी एक ही लाइन में हमारे सारे हर खत्म हो गए, जिसकी वजह से हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब आसान सा क्वेश्चन बना और उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। जैसे 3 की गुणा यहाँ पर हो रही है, ये हो जाएगा 3x, और 3 की गुणा इसमें हुई 5 में, तो 3 × 5 = 15, प्लस का निशान है, 3 की गुणा x में करी तो 3x, और 3 × 3 = 9, लेकिन प्लस माइनस की वजह से निशान आएगा माइनस का, बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे, x की गुणा x में करेंगे x², फिर x की गुणा +5 के साथ 5x, फिर -3 की गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस का ही 3x रहेगा, और -3 की गुणा +5 के साथ करेंगे तो निशान आएगा माइनस का, और 3 × 5 = 15। थोड़ा सा इसे सोल्व करना है, जैसे 3x और 3x मिलके 6x हो गए, दोनों के निशान प्लस थे जुड़ गए। यहाँ पर 15 और 9, एक पे माइनस है एक पे प्लस है, अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे, 15 में से 9 जाएगा 6, और निशान प्लस का रहेगा, बराबर x² तो आप यही रखेंगे, 5x प्लस का और 3x माइनस का, अलग अलग निशान फिर घटेंगे, तो प्लस में रहेगा 2x, और -15 आप ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं x की वैल्यू निकालने की, और x में ही पूरी समीकरण द्विघात बन जाए, द्विघात का मतलब उस पर घात 2 आ जाए, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप एक तरफ 0 बनाए, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड 0 बनाए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए, ऐसे ना कि आप पहले से याद रखें कि हमें तो राइट साइड में ही 0 बनानी है। यानी ये डिपेंड करती है कैलकुलेशन को आसान करने में और हार्ड करने में। देखिए यहाँ पर मैं 0 इधर बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप इधर 0 बनाते हैं तो x² आप इधर लाएंगे और उस पर निशान आएगा माइनस का, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हार्ड रहेगी। तो आप ये तो याद रख सकते हैं कि हम जब 0 बनाएंगे तो हम x² का निशान प्लस रखने की कोशिश करेंगे, बाकी किसी के निशान पर प्लस आए माइनस आए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इधर 0 बना रहा हूं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाती है तो सबसे पहला काम आप 0 बनाए, किधर भी आप 0 बना सकते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, इन दोनों वैल्यू को उठाकर इधर लाएंगे तो इधर 0 ही रहेगा, तो 6x प्लस की है, इधर आकर माइनस, प्लस का 6 इधर आकर माइनस, क्लियर।
अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा 2x और माइनस 6x, प्लस का 2x है और माइनस का है 6x, तो ये रहेगा प्लस का 2x और माइनस का 6x, यानी दोनों निशान अलग अलग है, घट जाएगा और घट के कितना बचेगा 4x, और निशान कैसा रहेगा माइनस का। एक्स स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिखेंगे, माइनस में हो गया 4x, माइनस का 15 और माइनस का 6, दोनों के निशान क्या है सेम, तो जुड़ जाएंगे 15 और 6 21, लेकिन निशान रहेगा माइनस का बराबर 0। जैसे ये द्विघात समीकरण बन जाए या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, उसके बाद आपको इसे गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड कराए हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर या द्विघाती सूत्र से। लेकिन उसमें भी फिर मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से ही गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, तब हम द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। फिर चलो हम कोशिश करते हैं। 21 कम 21, माइनस प्लस माइनस। गुणनखंड करने का तरीका यह था गुणनखंड विधि में कि इन दोनों की गुणा होती है विद निशान, जैसा माइनस प्लस माइनस और 21 कम 21। एक्स स्क्वायर तो चाहे आप लिखे या ना लिखे, यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो आप यहाँ पर लिख लें, इस निशान से कोई मतलब नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि दो नंबर इस तरह से ज्ञात करते हैं जिन्हें घटाने पर 4 मिले, जो भी निशान यहाँ पर आता है दो नंबर उस तरीके से ज्ञात करो कि जिसे घटाने पर कितना मिले 4, प्लस होता तो जिन्हें जोड़ने पर प्लस 4 मिलता। तो जिन्हें घटाने पर कितना मिले 4 और गुणा करने पर 21, ये आसान है। 7 में से 3 गए 4 और 7 या 21। लेकिन उसके लिए भी स्टूडेंट मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि अगर आपके पास यहाँ पर गुणांक 1 है तब इसके गुणनखंड हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि आपको दो नंबर तो मिल गए 7 और 3, अगर दोनों प्लेस पर माइनस है, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, तो बड़े वाले पर माइनस लगाओ, छोटे वाले पर प्लस। यानी इसके आंसर लिख सकते हैं हम सीधा x माइनस 7 x प्लस 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। क्लियर? आप इस तरह के क्वेश्चन में इस लाइन के डायरेक्ट बाद ये लाइन लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाता है कि केवल इसके गुणनखंड करो, फिर हमें पूरा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन में कहा गया है कि रहमान की आयु यानी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमने पहले बहुत कुछ कर लिया, तो यहाँ के बाद हम इस लाइन के बाद ये लाइन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये लाइन आई कैसे वो भी देख लीजिए आप। एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, जो ये नंबर हमें मिलते हैं हम केवल 4x के प्लेस पे वो नंबर लिखते हैं, यानी 7 माइनस 3, ये माइनस यही रहा, 7x माइनस 3x इसके प्लेस पे, बाकी सब कुछ झूका तू। ये इसके जो नेक्स्ट लाइन होती है केवल उसमें हमें ब्रैकेट हटाना होता है। एक्स स्क्वायर अगर बाहर निशान माइनस का है तो अंदर के निशान चेंज होंगे, यानी माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 21 आप ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट पहले दो में से कॉमन और फिर लास्ट के दो में से कॉमन, यहां से x कॉमन, यहां पर रहा x कॉमन आया, यहां रहा माइनस 7, इन दोनों में से 3 कॉमन और प्लस का निशान भी कॉमन लेंगे क्योंकि प्लस 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 3 कॉमन आया x, प्लस माइनस माइनस 3 सते 21 बराबर 0, x माइनस 7 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास मिला x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ के बाद भी स्टूडेंट थोड़ा सा लॉजिक है, आप वो समझने की कोशिश करें। देखिए हमें दो नंबर का गुणनफल 0 के बराबर मिलता है। यहाँ पर ये दो नंबर है जिनके आपस में क्या हो रही है गुणा, और आंसर हमारा कितना है 0। अगर दो नंबर का गुणनफल 0 हमें मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहली उनमें से एक 0 होगी, उनमें से एक 0 जरूर होगी। ठीक है भाई, अगर अब मैं करता हूं कि 5 गुणा समथिंग और आंसर क्या मिले 0, तो 5 में किससे गुणा हुई होगी 0 से, या 0 समथिंग तब भी कितना 0। तो अगर दो नंबर का हमें गुणनफल क्या मिल रहा है 0, तो उनमें से कम एक संख्या क्या होगी 0, तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। यहां तो हमें पता है क्या 0 है, ये वाली संख्या, यहां पर ये है, लेकिन यहां पर क्योंकि x में लिखा हुआ है नंबर तो हम नहीं बता सकते कौन सी 0 है, तो हम एक बार तो लिखेंगे या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू 0 है। तो या तो हम यहाँ के बाद लिखते हैं x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू x हमें निकालना है एक साइड, अदर एक साइड, तो माइनस 7 उधर जाकर प्लस 7 हो गया। यहां से x की वैल्यू प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3, इसे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, यानी ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमें x निकालना है वो x हमारा क्या है आयु, रहमान की वर्तमान आयु, यानी उसकी आयु कुछ ना कुछ तो रही होगी, 5 साल 10 साल 12 साल जो भी रही होगी, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। तो ये आंसर हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे।
यहाँ पर लिख देंगे ये असंभव है, नॉट पॉसिबल है। बस केवल x की एक ही आंसर को हम कंसिडर करेंगे, वो क्या है 7। और x हमारा क्या था, रहमान की वर्तमान आयु, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी मिली हमें 7। हम यहाँ पर लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।